नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन बाजार में गिरावट जारी और हालत खराब। देखिए, निफ्टी डेलो के आसपास कारोबार करता हुआ 86 अंकों की गिरावट 22,874 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी के ऊपर भी नजर डालेंगे तो वहां पे भी गिरावट हावी होती हुई हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में 252 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखिए, आधा फीसदी गिरकर 49,002 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट देखिए, मिड कैप 377 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे 49,480 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप भी रखते हैं आपके स्क्रीन पर, देखिए 220 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 2.25% लुढ़क गया स्मॉल कैप, 15,190 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। ब्रेथ काफी खराब होगी। 2044 स्टॉक्स ऐसे जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं और चढ़ने वालों की संख्या मात्र 491 स्टॉक्स हैं। और देखिए, आप कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। निफ्टी को कौन अभी फिलहाल ड्रैग करता हुआ, देखिए निफ्टी में 85 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक 15 अंकों के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट एचडीएफसी में कल तेजी देखने को मिल रही थी, आज फिर मंदी। भारतीय एयरटेल देखिए यहाँ पे भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपोलो हॉस्पिटल और कई सारे स्टॉक्स अभी आपने स्क्रीन पे देखे। और निफ्टी बैंक देखें यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं और बढ़ने वाले कोई भी अभी आपको निफ्टी बैंक में दिखेंगे नहीं कंट्रीब्यूटर्स में। तो फिलहाल ये हालत अभी बाजार के हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज रांदड़ जी, मधु बंसल जी और रूपक दे जी। स्वागत है आप तीनों का ही और गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल चलते हैं सीधे बाजार पर। पंकज जी, आप बताइए, कल इन ग्रीन क्लोज हुआ मार्केट, एक उम्मीद दिकर गया, लेकिन फिर से आज बिकवाली हावी होती हुई। कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, कल भी बहुत क्लियर एक बात करी थी कि यूएस मार्केट्स बंद होने के कारण एक अपनी चाल चल रहा है मार्केट। अभी फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल ब्रीथ अगर देखते हैं मार्केट की तो थोड़ा सा निगेटिव साइड में ही ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 23,000 और 22,900 की लेवल्स के ऊपर काफी तगड़ा कॉल राइटर का प्रेशर यहाँ पे विटनेस हो रहा है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपरी लेवल से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और स्टॉक सिलेक्टिव रहना चाहिए अगर बाइंग करते हैं तो। काउंटर स्पेसिफिक मूव रखें अगर बाई कर रहे हैं तो। फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही बाजार में, जिनके पास शॉर्ट है वो शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं। मधु जी, आप बताइए, आप कैसे देख रही हैं इस मार्केट को? आपकी अप्रोच क्या कहती है, आपकी एनालिसिस? जी, जैसे कल के सेशन में भी हमने बात की थी कि निफ्टी में 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखी जा सकती है ड्यू टू सम गुड न्यूज जो हमने वीकेंड पर मार्केट में देखी थी। उस रिकवरी वो हमने देखी भी वो रिकवरी, लेकिन उस रिकवरी के बाद अब मार्केट पूरी तरीके से बेरिश है। एक रेंज बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है 22,980 22,790 के का एक नैरो रेंज। बाइसनेस बेयरिश की तरफ ही रहेगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई जा सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो उसकी भी जो रेंज है अपने सपोर्ट पर काम करता हुआ इस टाइम हमें दिख रहा है 48,900। उसमें भी हम सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल अपना के चलें और बेरिश ही दिख रहे हैं सभी को। रूपक दीजिए, आपके भी टेक हम जानना चाहेंगे, कैसे आप देख रहे हैं मार्केट को, कैसे प्ले करें? जी, सेंटिमेंट बेयरिश रहना चाहिए। सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट रहेगा। कल का सत्र में दो लेवल्स बताया था अपसाइड में, 23,000 एंड 23,150। 23,000 इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छी खासी लेवल हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म रिवर्सल के लिए 23,150 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा। नीचे 22,800 टूटा तो फर्दर करेक्शन। ओवरऑल सेंटिमेंट लार्ज कैप एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में बेरिश रहना चाहिए और सिलेक्टिव स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख सकता है। तो काउंटर स्पेसिफिक मूव सिलेक्टिव स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख सकता है, लेकिन बाजार की बात करें तो बेरिश ही फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे तीनों ही जानकारों का ये कहना है और एविडेंट भी है। आप अपने चार्ट्स पे देखिए, चाहे पोर्टफोलियो पे देखिए। चलिए अब रखते हैं टॉप ट्रेड्स हमारे जानकारों के और उनके टॉप ट्रेड्स पे एक नज़र डालते हैं। कौन कौन से
ट्रेड उन्होंने सुझाए थे और कैसे रिटर्न मिले। गॉडफ्रे फिलिप पंकज जी की पिक थी बाई साइड की, देखिए 5% का रिटर्न इसने अभी तक कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। लोधा मधु जी की पिक थी बाई साइड की, 1% तक का रिटर्न इसने जनरेट किया है। और कैस्ट्रॉल रूपक जी की पिक 4% का रिटर्न इसने अभी तक जनरेट करता है। तो ये हमारे जानकारों के टॉपिक्स। एक बार रिटर्न कार्ड भी फिलहाल रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, एक नज़र उस पर कि कौन से जानकार हमारे फिलहाल लीड लेते हुए, और कड़ा मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन लीड कर रही हैं मधु जी। 2.40% इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। फिर दूसरे पायदान पंकज जी हैं, उनका पोर्टफोलियो 2.5% का रिटर्न देता हुआ। रूपक दी जी भी 2.25% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। तो टक्कर का मुकाबला कहीं हमारे जानकारों तीनों के ही बीच में देखने को मिल रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ। उनका पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कहाँ से वो एग्जिट ले रहे हैं और किसको होल्ड करके चल रहे हैं। तो देखिए रामकृष्ण फोर्ज पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, साथ ही विनिति ऑर्गेनिक्स, इसके अलावा आप देखिए पीबी फिनटेक, गॉडफ्रे फिलिप, साथ ही आरती फार्मा से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो बताइए पंकज जी, आज क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, वर्धमान टेक्सटाइल के ऊपर नजर अटकी हुई है। देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। एक मॉर्निंग स्टार का एक फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आया है। डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए 426-27 की रेंज में। मुझे लगता है कि 431 के ऊपर एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देगा विद द टारगेट ऑफ 460, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 410 का रहेगा। वर्धमान टेक्सटाइल 410 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। अभी फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। बाई साइड की ट्रेड पंकज जी की तरफ से, देखिए स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए 410 का, वही टारगेट प्राइस एक बार रखिए फिर से स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए, ताकि क्लियरली हम बता पाए वर्धमान टेक्सटाइल में टारगेट प्राइस उन्होंने क्या मेंशन किया था पंकज जी ने। खैर जैसे स्क्रीन पे आता है वो हम अपडेट देंगे। अब रखते हैं पोर्टफोलियो हमारे मधु जी का पोर्टफोलियो रखे स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिला है, कहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कहाँ से एग्जिट किया है, साथ ही क्या होल्ड करके चल रही हैं फिलहाल, वो देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर उन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी, इसके अलावा जाइडस लाइफ और लोधा तीनों से ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। मधु जी आप बताइए, आप किस ओर झुकेंगे इस मार्केट में? सेल साइड की ट्रेड आपकी तरफ से आएंगी या बाई साइड की ट्रेड? जी मेरा ट्रेड रहेगा सेल साइड की तरफ। मैंने जो काउंटर ढूंढा है सेल साइड के लिए वो नेस्ले इंडिया है। उसमें जो आज मुझे दिखाई दे रहा है वो एक हमें छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी पिछले 2 दिनों में, वहां से एक अच्छी सेलिंग मुझे आती हुई दिख रही है। 2203 पर ट्रेड कर रहा है करंटली, और जो नीचे की तरफ जा सकता है वो 2200 तक का ये जा सकता है, और हम इसमें स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, माफ कीजिएगा, 2000 तक का टारगेट इसमें मैं लेकर के चलना चाहूंगी। और जो मैं इसमें प्रॉफिट, जो स्टॉप लॉस मैं इसमें लेकर के चलना चाहूंगी वो 2270 का रहेगा। ठीक है, तो नेस्ले इंडिया सेल साइड की ट्रेड फिलहाल मधु जी की तरफ से आती हुई, नीचे का टारगेट देखिए 2000 का है, स्टॉप लॉस आपको 2270 का मेंटेन करके चलना है फिलहाल नेस्ले इंडिया में। बिकवाली की राय के साथ अब रखते हैं आपका पोर्टफोलियो रूपक जी का, और रूपक जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन वो इस पे एक बार नजर डालते हैं, फिर साथ ही पिक्स भी लेंगे। किर्लोस्कर ब्रदर फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया भी होल्ड करके चल रहे हैं, सुवेन फार्मा में इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। रूपक जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में? आज का मेरा कॉल रहेगा सिंजिन में, सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक बार रिवर्सल का मोमेंटम दिखा रहा है, और डेली चार्ट पे आरएसआई में हिडन पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 770 तक जा सकते हो, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 679 पे। सिंजन इंटरनेशनल बाई साइड की ट्रेड रूपक जी की तरफ से आती हुई, और देखिए आज के सत्र में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल। टारगेट प्राइस 770 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 679 का फिलहाल लगाकर चले। पंकज जी एक और पिक आपकी तरफ से आती हुई आएगी क्या अभी फिलहाल? श्रेया जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, मार्केट बहुत डाइसी लेवल पे है। अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा सा मिक्स पैक लेके चलना चाहूंगा। बिल्कुल डाइसी लेवल पे मार्केट। मधु जी आप बताइए आपकी तरफ से इंतजार? कि मेरी तरफ से भी इंतजार रहेगा ताकि मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाऊं दर्शकों के लिए। ठीक है,
तो अभी दोनों ही जानकार थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं। एक बार वर्धमान टेक्सटाइल का प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। टारगेट और स्टॉप लॉस की बात हो रही थी, एक बार क्लियरली आपको देख लीजिए। टारगेट 460 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस देखिए 410 का। बाई साइड की ट्रेड पंकज जी की तरफ से वर्धमान टेक्सटाइल में। चलिए फिलहाल पिक्स हो गई पूरी, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। और मार्केट की बात कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप की बात करते हैं। देखिए इसमें आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है, 7.5% की करीब। कल भी इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। पंकज जी, आपने सुझाई थी ना गॉडफ्रे फिलिप बाई साइड की ट्रेड कल के खिलाड़ी नंबर 1 में। जी 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 प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को अभी फिलहाल? जी मैम, इसके अंदर एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है। एक सेम पैटर्न रिपीट होता है इसके अंदर। जब ये मार्केट खुलता है तो 2-3% के ड्रैगिंग के साथ में खुलता है, और जैसे ही मार्केट एक रेगुलर कंटिन्यूअस सेशन में आना शुरू हो जाता है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग के अंदर देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से अभी भी इसके अंदर 9,000 तक का पोटेंशियल बनता है। कंपनी के रिजल्ट्स और बाकी सारे पैरामीटर्स पे बहुत शानदार वर्कआउट हो रहा है इस पे। बिल्कुल, बहुत शानदार वर्कआउट हो रहा है गॉडफ्रे फिलिप। ये फिलहाल रणनीति आपके लिए आती हुई शानदार तेजी कल के सत्र में भी, आज के सत्र में भी। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, भारती एयरटेल। देखिए कल से ये सुर्खियों में बना हुआ है, और खबर क्या है ब्लॉक डील को लेकर, उस पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए यतिन मौजूद है मेरे साथ। यतिन, बताइए क्या है खबर, क्या अपडेट? देखिए आज सुबह भारती एयरटेल में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, और प्री मार्केट ये ब्लॉक विंडो में आपको ट्रांजैक्शन होती हुई नजर पड़ी। अगर हम बात करें तो कुल मिला के 0.8% के आसपास इक्विटी चेंज हुई। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का शेयर जो है वो बिका। सूत्रों के हिसाब से जेफरीज जो है इन्होंने ये पूरा ट्रांजैक्शन किया, और जो इंडियन प्रमोटर्स हैं भारती एयरटेल के, यानी जो मित्तल फैमिली है, उनकी एंटिटी ने ये शेयर बेचे हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो प्रोसीड्स किस तरीके से यूज़ होंगे इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो कौन से यहाँ बायर हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं FIIs के और डोमेस्टिक फंड्स के। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ जो 4-5 नाम आ रहे हैं, इनमें GQG, लजार्ड, फिडेलिटी, SBI पेंशन, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे नाम आ रहे हैं जिन्होंने आज शायद इस ब्लॉक डील में खरीदारी की हो। ऑब्वियसली डील के बाद स्टॉक में गैप अप हुआ, लेकिन बाजार कमजोर होने के कारण डेज हाई से आपको लगभग 1-2% की गिरावट होती हुई भारतीय एयरटेल के शेयरों में दिखी है। भारतीय एयरटेल के शेयरों में फिलहाल तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये कुछ नाम जिसमें भारतीय एयरटेल पर क्या करना चाहिए? जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, आप पॉजिटिव लग रहे हैं चार्ट्स या फिर अभी नेगेटिव लग रहे हैं? मधु जी, आप बताइए भारतीय एयरटेल का चार्ट देखकर क्या लग रहा है? जी, गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकली मैं बात करूं तो कुछ इम्पोर्टेंट EMA लेवल्स है, उनसे अभी भी ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट से रिलेटिव स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वो भी अच्छी ही दिखाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। तो मेरे हिसाब से थोड़ी और करेक्शन के बाद आप 1600 के आसपास इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति भारतीय एयरटेल पर आप अपना कर चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ने का वक्त हो चुका है। फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। शुरुआत करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ। देखिए इन्होंने वर्धमान टेक्सटाइल बाई साइड की रेट सुझाई, टारगेट प्राइस 460 और स्टॉप लॉस 410 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है? तो फिलहाल ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1.5% के करीब। अब रखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या एक्शन? तो उन्होंने नेस्ले इंडिया सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी, स्टॉप लॉस नीचे का 2270 का और टारगेट 2000 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो ये देखिए फिलहाल ये भी फ्लैट ही कारोबार करता हुआ, फ्लैट रिटर्न देता हुआ। अब चलते हैं रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, किर्लोस्कर ब्रदर्स और सिंजिन तीनों ही बाय साइड की ट्रेड इनकी, और कैस्ट्रॉल में इन्होंने 224 का टारगेट रखा है, स्टॉप लॉस 194, किर्लोस्कर ब्रदर्स में टारगेट 2050, स्टॉप लॉस 1760, सिंजिन टारगेट 770, स्टॉप लॉस 679 का लगाकर चले। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है तीनों ही स्टॉक्स में? तो कैस्ट्रॉल अच्छा रिटर्न देता हुआ 3.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही सिंजिन थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स भी फिलहाल 0.1% का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। कौन से खिलाड़ी हमारे सबसे आगे हैं फिलहाल लीड लेते हुए? देखिए यहाँ पे मधु जी लीड ले रही हैं, 2.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ।
वहीं पंकज जी का पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ और रूपक जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, फिलहाल 2.47% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ रूपक जी का पोर्टफोलियो। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेके आएंगे। और आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए इस शो से फिलहाल इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी कमाई के अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।